मैं उस नाम को बनाना चाहता हूं, वो नाम जो पंथनगर से आता है, पहाड़ों की वादियों से आता है, जिसकी 4 किताबें आ चुकी हैं। लम्स, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, गवर्नमेंट जॉब, और हाँ लैला है, बहुत सारी रचनाएं उसकी प्रसिद्ध हैं। लेकिन वो क्या सुनाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंत्री जी की उपस्थिति है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उस पहाड़ों की वादियों से आए उस शायर को बुलाता हूं, जो दिखने में जब वो खड़ा होता है तो लगता है कि अमिताभ बच्चन खड़ा है, जब वो बोलता है तो लगता है कि किशोर कुमार गा रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़ता है तो लगता है कि मोहन मुंतजिर पढ़ रहा है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मोहन मुंतजिर का आह्वान करता हूं कि लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है। तालियां खड़ी करना अपनी। लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है, किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है। कहां क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बड़ी पैनी निगाह से आंकने का नाम कविता है। मोहन मुंतजिर के लिए तालियां घरघोर होनी चाहिए। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूँ। यहाँ कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने भी हैं और कुछ चेहरों से अनजान हूँ, आज परिचित भी हो जाऊँगा। मैं अगुवाई में खड़ा हूँ, ये जिन इन कवियों को, शायरों को हमें सुनना है, बरेली वालों, बड़ी मुश्किल से रोहित राकेश जी ने इन सबको बुलाया। और आप लोगों के लिए खुशी की ये बात है कि आदरणीय एडीएम साहब संतोष कुमार सिंह जी यहाँ उपस्थिति रखते हैं। और मंत्री जी, हम जब कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, शामली कैराना में, तो मुझे संतोष जी की उपस्थिति उसमें मिलती थी। हम बरेली वालों का सौभाग्य ये है कि मंत्री जी हमारे साथ में हैं। मैं, आप यकीन मानेगा, मैं एक जा रहा था अभी लखनऊ की यात्रा में, तो मैंने इतने साधारण मतलब राजनेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मैं एक तरफ खड़ा था, हम वंदे भारत से जा रहे थे, तो मंत्री जी साधारण तरीके से एक प्रशासन के कोई थे, उनके साथ सिंपल तरीके से खड़े हुए थे और पूरा का पूरा स्टेशन उनको देख रहा था। सरदार जी, पूरा का पूरा स्टेशन लोग देख रहे थे, मंत्री जी ऐसे खड़े हैं। तो एक बार मंत्री जी के लिए तालियां बजाइए, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली। अब इतने साधारण आदमी, और यही वजह है कि वो लगातार विधायक हैं, आज मंत्री भी हैं। और इधर आदरणीय एडीएम साहब के बारे में बस संक्षिप्त इतना मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली साहित्य के मामले में थोड़ा सा पिछड़ रही थी। जब आदरणीय एडीएम साहब की यहाँ उपस्थिति हुई, उसी दिन मैंने रोहित राकेश से कह दिया था कि अब आप बरेली में साहित्य में जो एडीएम साहब का योगदान होगा, या बरेली जो साहित्यिक भूमि थी, जब तक एडीएम साहब रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बरेली जो है, ये ज़मीन जो साहित्यिक उर्वरक ये ज़मीन थी, अब आप यकीन मानेगा, आज मैं इस माइक से आपसे बात कह रहा हूँ, मैंने देखा जहाँ भी आदरणीय संतोष जी रहते हैं वहाँ पे साहित्य लहलहाता है। आप मेरे इस वादे को आज नोट कर लीजिएगा, अगले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में इसको देखेगा। बहरहाल मेरा मन है कि आदरणीय मंत्री जी उपस्थिति रखते हैं, और मेरे ये उपेंद्र पांडे हो गए, भूपेंद्र राठौर, इस्माइल नज़र, अमजद खान अमजद साहब, रोहित राकेश, आपकी बरेली के नाम पूरी दुनिया में, पूरी हिंदुस्तान में इन्होंने आपकी बरेली का नाम रोशन कर रखा है। ये बरेली में बड़े आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बाहर इनको बुलाने के लिए बहुत मोटा लिफाफा देना पड़ता है। एक बार ताली हो जाइए रोहित राकेश जी के लिए, मेरे बहुत परम मित्र हैं। मैं आपको एक गज़ल का मतलब चंद शेर सुनाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कभी सुनाऊंगा। सुनेगा? एक नई गज़ल है, उपेंद्र पांडे ने नहीं सुनी अब तक, सुनेगा। आप गज़ल सुनने वाले लोग हो, पहली पंक्ति में आप फैसला कीजिएगा, दूसरी पंक्ति में ताली बजा दीजिएगा। शेर कैसा है, अच्छा है अच्छा नहीं है, इसका आप इंतज़ार मत करना, है ना। आप बस अगली पंक्ति आए, आप ताली बजा देना, मुझे लगेगा कि हाँ काम हो गया। चंचल जी सुनिए। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा, मैं कदे में ही दम तोड़ देते। आदरणीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, तो ये एक मैं समाज सेवा का भी काम करता हूँ, है ना, सुनेगा। लड़खड़ाने से बेहतर यही था,
तुम नशे में ही दम तोड़ देते, चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा, मैं कदे में ही दम तोड़ देते। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शेर पढ़ता हूँ और यहाँ जितने भी पुरुष उपस्थिति रखते हैं जो पति हो गए हैं उनकी तरफ से उनकी पत्नियों के लिए शेर, और ये सच्चा शेर सुनेगा। स्वागत है। जिंदगी के सफर में अकेले वाह चल रहे थे मगर ये भी तय था, जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था, रास्ते में अगर तुम न मिलते, रास्ते में ही दम तोड़ देते। आभार। नीलम दीदी की रात मिल रही है, नीलम दीदी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत आभार। रास्ते में अगर तुम न मिलते, रास्ते में ही दम तोड़ देते। एक शेर। स्वागत है। और आप सभी का आशीर्वाद, बिना किसी भूमिका के आप पहुंच जाएंगे कि मैं कहाँ की बात करना चाह रहा हूँ। सुनेगा एक सच्चे इंसान का शेर सुन लीजिए। एक शेर, एक सच्चा शेर सुनेगा, सच्चे आदमी का शेर सुनिए। अर्जुन भैया सुनिएगा, सुनिए, आदरणीय सुनेगा, थोड़ा सा शेर का आनंद लीजिए, आवाज यही चलती रहेगी। सुनिए। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे। वाह 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 वाह। हम ही मुजरिम, ये मैं अभी कह रहा था इस्माइल भाई से और अमजद भाई से कि ये बरेली है, ये बोले यहाँ पे गजल सुनी जाएगी, शायरी सुनी जाएगी। मैंने कहा बरेली से ही निकली है शायरी, तो क्यों नहीं सुनी जाएगी। अभी अमजद भाई, इस्माइल भाई जब आप आएंगे तो आपको लगे बरेली सुनता कैसे है। सुनेगा। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे। हम ही मुजरिम वकील अपने हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे। सच ने थामे रखा हमको वरना, सच ने थामे रखा हमको वरना, कटघरे में ही दम तोड़ देते। आभार। जिंदाबाद। आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी उपस्थित हो चुके हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर आपको। चलो, उपेंद्र पांडे जी को पसंद आ गया मेरा शेर। मोहन भाई, सुभाष जी आ गए हैं भाई, रुके हो आप। सुभाष अग्रवाल जी उपस्थित। अरे सुभाष अग्रवाल जी, बहुत बहुत आभार आपका। और क्योंकि आजकल हम आपके साए में जी रहे हैं, यानी कि जो आपका जो होटल है उसी में हमने आजकल, ये सौभाग्य हमारा ही है। चलिए मैं चार चार पंक्ति निवेदन कर देता हूँ। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, मैं यहाँ पे कुछ नौजवान बैठे हैं तो मैं उनके हवाले तक पहुँचा देता हूँ, है ना। सुनिएगा, बहुत जल्दी 5 मिनट में काम करूँगा। सुनिए, एक गीत सुना दूंगा, सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू, बनने से क्या होगा। बरेली वालों, एक नसीहत है, मैं बुजुर्गों के कदमों में बैठा, वहां से कुछ मिला, क्योंकि बरेली में कोई बुजुर्ग है नहीं, सब जवान हैं, इसलिए मेरा मन है कि मैं सुना दूं। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू, बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की खुशबू, बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। जिंदाबाद। अरे लैला के चक्कर में मजनू, बनने से क्या हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप यकीन मानेगा, जिन जिन नए लोगों ने मुझे सुना तो आज कलेक्टर हैं। आप यकीन मानेगा। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, क्या होता है परिवार। आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूँ। एडम साहब सुनेगा। स्वागत नहीं है, 4 पंक्तियां सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या होता है परिवार। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब सुनिए। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। जिंदाबाद। ये कैमरा है,
ये मुशायरा मीडिया से, और ये 30 लाख 40 लाख और दुनिया के बाहर भी लोग देखते हैं। ये 4 पंक्तियां मैं चाहता हूं कि आज बरेली वालों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचे। सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। जिंदाबाद। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। आभार। विक्रम भैया की दाद मिल रही है। बहुत बहुत आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया भी सुन रहे हैं। और दरअसल क्या है कि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि एक कवि अगर माइक पर है तो उसको इतना लालच आ जाता है, जब बरेली वाले सुनते हैं उसको लगता है कि यार पता नहीं माइक से हटा ही ना, है ना। हम हर रोज़ कवि सम्मेलन में पढ़ते हैं, हर रोज़ जाते हैं, लेकिन ये जो ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन मैं लालच इसलिए नहीं करूँगा, मुझे पता है कि आप सब लोग अंत तक रुकने वाले लोग हैं। ये कवि सम्मेलन हमें मात्र यहाँ से 1-1.5 घंटे चलाना है, और ऐसे कवि हैं कि आपको लगेगा आपने कुछ सुना, बरेली में आता ऐसा कवि सम्मेलन नहीं हुआ। मैं स्पेशली मैं और उपेंद्र पांडे, रोहित जी, ये कमल कांत जी, निर्भय जी, आदरणीय एडीएम साहब संतोष कुमार सिंह जी को सुनने आए हैं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर जाते हैं कवि सम्मेलनों में। एक प्यारा सा मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, एक हिंदुस्तानी गीत है, ये सुनिएगा साहब कि इस गीत की भूमिका बस इतनी है साहब कि इस गीत का जो नायक है, 2 मिनट का गीत, इस गीत की भूमिका साहब इतनी है कि इस गीत का जो नायक है वो है ठेठ हिंदुस्तानी, और गीत की जो नायिका है उसे विदेश में रहने का अवसर मिलता है, विदेश में बसने का अवसर मिलता है। तो वो नायक से कहती है कि आप भी चलो मेरे साथ विदेश, क्या रखा है हिंदुस्तान में, क्या रखा है हिंदुस्तान में। तो ये उसका प्रश्न और यहाँ से नायक का जवाब। अब मैं यहाँ से गीत निवेदन करता हूँ, बहुत सब हिंदुस्तानी लोग पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ, सुनिएगा। नायक का जवाब सुनिए। अरे नहीं नहीं, ये नया गीत है, थोड़ा आ जाओ, मधोशी में आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना, जाना अरे जाना। एक बात निवेदन करता हूँ आपसे बरेली के अच्छे लोगों, हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, आपकी तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है। आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी है कि अच्छी नहीं है। बस जब आप लोग ताली बजा लेते तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, हमें भी सांस लेनी होती है ना। जब एक काम करते, जब मैं बोलूँ ना कि मुझको नहीं जाना 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 जाना, तब आप ताली बजा देना, है ना। ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ अब ताली बजा देना, ऐसा ना हो मैं बोलूँ कि मुझको नहीं जाना जाना जाना, अब ताली ना बजाओ और मैं चला जाऊँ, तो एक कवि की हत्या का पाप क्यों लेना, है ना। शुरू करें कैसे, ताली बजानी है ना। अरे मुझको नहीं जाना 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 जाना, हाँ यहाँ शुरू कर देना है। सुनेगा, मैं बंद निवेदन करता हूँ, 2 मिनट का गीत है इस बंद में साहब। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये ग्रीन कार्ड क्या होता है? हाथ ग्रीन कार्ड किसे कहते हैं, मालूम है किसी को? नहीं मालूम। देखिए मैं जनरल नॉलेज वाला शायर भी हूँ, कभी भी हूँ। अच्छा, जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उस अधिकार को कहते हैं साहब ग्रीन कार्ड। लेकिन साहब एक बात और बता दूं कि अधिकतर विदेशी महिलाएं इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि पूरी दुनिया में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब वो गोरी मेम उन ठेठ आधार कार्ड वालों से टकराते हैं, है ना, ये रोहित जी से टकराते हैं, तब उनका जवाब सुनिए, आपका जवाब है, सुनिए। स्वागत है। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए,
मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा आ आ आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। आभार। अच्छा, हम लोग अधिकतर हम विदेश की तरफ क्यों भागते हैं आदरणीय? आगे की पंक्ति में सभी अधिकारीगण बैठे हुए हैं। हम विदेशों की तरफ क्यों भागते हैं? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो विदेशों की तरफ भागते हैं, है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस हिंदुस्तान में है, हमारे देश में है, वो पूरे विश्व में नहीं है। वह है संबंध और व्यवहार। ये रोहित जी, ये जी कोई बात नहीं, अरे ठीक है ठीक है जी बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपके कार्यक्रम में भी हम आते हैं। अरे नहीं नहीं, आप आ जाइए। हर आदमी का समय निश्चित है दुनिया में। बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे चलिए, देखिए अब ये आदरणीय भाभी जी रुक गई, इन्होंने कोई बला टाल ली है, अभी कोई बहुत बड़ी बला टल गई। बैठिए, तशरीफ रखिए, है ना। क्या है हिंदुस्तान में? ये हैं रोहित अग्रवाल जी, अब सुनेगा। स्वागत है। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना। बहुत बहुत आभार आप सभी का। या क्या है ये हिंदुस्तान क्या है साहब? मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे कहीं पे कहते हैं कि सबसे कोई खूबसूरत जगह है ना, तो वो है साहब, क्या कहते हैं, ये हमारा स्वर्ग है ना। और धरती में अगर कहीं पे कोई सबसे खूबसूरत, पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है पृथ्वी। और पृथ्वी में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह है भारत। और भारत में अगर कोई सबसे सुंदर जगह है तो वह सब कश्मीर। वो अलग बात है कि पिछले 100-150 सालों से उस कश्मीर, उस स्वर्ग का दरवाज़ा बंद था। निष्पक्ष होकर पूरा हिंदुस्तान मेरे बीच में बैठा हुआ है, लेकिन एक तीर चला है साहब, पूरे हिंदुस्तान ने उसका स्वागत किया है। एक तीर चला साहब जिसने उस स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा, हिंदुस्तानी बन के सुनेगा, इस बंद को बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा क्या है। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक आखिरी बंद, उसके बाद अपनी जगह, और ऐसी विदाई की तालियां दीजिएगा कि सभी कवियों को, सभी शायरों को आपको सुनना है, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। जितनी तालियों से आपने मुझे नहीं सुना, सभी शायरों को, जो मेहमान शायर, आपको सुनना है। आखिरी बंद निवेदन करता हूं मंत्री जी की उपस्थिति में, एडीएम साहब की उपस्थिति में। एक मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना भी हो तभी तालियां बजाना, झूठी तालियां मत बजा देना। जब बिस्मिल साहब को और अशफाक साहब को फांसी होनी थी तो अशफाक साहब रोने लगे, तो बिस्मिल साहब ने कहा कि भाई अशफाक, क्या बात, तुझे फांसी हो रही है, तू इसलिए रो रहा है क्या? तू इसलिए रो रहा है कि फांसी हो रही है? तो अशफाक साहब का जवाब, और यहाँ से मेरे बंद सुनेगा। अशफाकुल्लाह खान ने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी हो रही है। बोला बिस्मिल, तू सनातन धर्म, तूने सनातन धर्म में जन्म लिया है, तेरे पास अगला जन्म है भारत माता की सेवा करने के लिए, तेरे पास एक और जन्म है इस भारत को आज़ाद देखने के लिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ यही जन्म था, मैं इस भारत को आज़ाद नहीं देख पा रहा हूँ। अब ये बंद निवेदन करता हूं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, सुनेगा।
अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना, अरे जाना। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बरेली वाला बहुत।